हरिओम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्यारे देशवासियों, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान में आप सभी का वंदन करते हुए आज इस लाइव के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार से मांग करते हैं कि वो अपना रुपया वापस ले और हमारा सोना हमको वापस करे। लोगों को ज्ञात है कि ब्रिटेन की सरकार ने 1861 में पेपर एक्ट बनाया, कागज का रुपया बनाने के लिए कानून बनाकर, और 1 अप्रैल 1935 को भारत में भारत के लोगों को मूर्ख बनाकर लूटने के लिए अपनी संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और आज भी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के माध्यम से हमारे देश का सोना का टुकड़ा पकड़ाकर मूर्ख बनाने और शासन करने का काम कर रही है। इस लाइव के माध्यम से मैं संयुक्त राष्ट्र संघ से भी अपील करता हूं कि हमारे इस मौलिक अधिकार को दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ब्रिटेन पर दबाव बनाए और 76 वर्षों में भारत का लूटा गया सोना रुपए के माध्यम से हमें वापस कराने की कृपा करे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारत के द्वारा जारी किए गए ब्रिटेन के सभी रुपयों पर लिखा है, मैं धारक को इतना इतना रुपया देने का वचन देता हूं। हम अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के माध्यम से ब्रिटेन की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अपने उस वचन को पूरा करने के लिए ये आंदोलन चला रहे हैं। ये आंदोलन जन जागरण के रूप में मैं सालों से चला रहा हूं, लेकिन ब्रिटेन का कोर्ट, ब्रिटेन की कानून और ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था होने के कारण मीडिया में इसको स्थान नहीं मिला। इसलिए हम लोगों ने आंदोलन के माध्यम से अपना सोना वापस लेने का अभियान चलाने का निर्णय किया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर महोदय को अंतिम बार यह निवेदन करते हुए विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं कि वह भारत के सभी बैंकों में पर्याप्त सोना रिजर्व बैंक के माध्यम से वापस कराने की कृपा करें। जो लोग अपने नज़दीकी बैंकों में रुपया वापस करके सोना लेना चाहते हैं, उन्हें प्रशासन और बैंक ये सुविधा उपलब्ध कराने की कृपा करे। अन्यथा इससे किसी भी प्रकार की उत्पन्न स्थिति के लिए भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर तथा ब्रिटेन की सरकार होगी। प्यारे देशवासियों, भारत में शासन करने वाली राजनीतिक पार्टियां ब्रिटेन की कठपुतली बनकर भारत के नागरिकों को आज तक लूटती चली आई, जिसके परिणाम स्वरूप आज भारत का रुपया
विलुप्त होने जा रहा है। भारत का बच्चा बच्चा कंगाल हो चुका है। ऐसी विषम परिस्थिति में भारत के लोगों का जीर्णोद्धार करने के लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने ये महाअभियान पूरे देश में चलाने की घोषणा किया है। और हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम तो अपना अधिकार, अपना सोना आपसे मांग रहे हैं। आपने जो कागज का रुपया हमारे हाथ में पकड़ाया है वो आप रुपया वापस ले लीजिए, अपना रुपया आप ले जाइए और मेरा सोना मुझे वापस कराइए। हमारी यही छोटी सी मांग है। भारतवर्ष के सभी नागरिकों से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वो अपने आदर्श और अस्तित्व की रक्षा करना चाहते हैं तो अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के सदस्य बनकर भारत के गरीबों को, भारत के व्यापारियों को, भारत के हर नागरिक को ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले नेताओं ने जिस तरीके से लूटा है उस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। इसके दस्तावेज आपको गूगल पर उपलब्ध मिलेंगे। आपको मालूम है कि ब्रिटेन की सरकार ने 1861 में पेपर एक्ट बनाकर कागज का टुकड़ा हमारे हाथ में पकड़ाकर आज तक हमें लूटने का काम किया। 1 रुपए के नोट के बदले में भारत के लोगों को 777 मिलीग्राम सोना देना पड़ता है और वो सोना भारत के नागरिक वापस लेना चाहते हैं। आज आपके इस कागज के टुकड़े से भारत के नागरिकों को भारत के केवल माचिस मिलता है या टॉफी मिलती है और आप हमारे 777 मिलीग्राम सोने को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हम ही को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। इसलिए प्यारे देशवासियों, सरकार है कि ब्रिटेन के द्वारा लूटी गई व्यवस्था, बैंकों के मायाजाल, मीडिया के षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप अपने स्थानीय बैंकों को नोटिस दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर अपने रुपए के बदले में अपना सोना वापस लेने की घोषणा कीजिए, अन्यथा उस बैंक में ताला लगा दीजिए। अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आपके साथ हर कदम पर खड़ा हुआ मिलेगा और हमें अपनी इस संवैधानिक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का पूरा अधिकार है। माननीय संयुक्त राष्ट्र महोदय से मैं इसमें हस्तक्षेप करने की अपील करते हुए को लूटने वाली व्यवस्था को समाप्त करने के लिए आपके समक्ष अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये निवेदन करना चाहता हूं। इसके संबंध में वर्षों से सभी राजनीतिक दलों के सांसदों से निवेदन किया कि आप पार्लियामेंट में इस लूट के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ, भारत के नागरिकों का खून पीने वाली व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाइए। लेकिन ब्रिटेन के ये दलाल, ब्रिटेन की व्यवस्था से भारत के नागरिकों को लूटकर हवाई जहाज की यात्रा करने वाले राष्ट्र के ये शत्रु इसे पार्लियामेंट में उठाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी व्यवस्था 76 साल में बना दी है कि भारत का कोई भी साधारण नागरिक ग्राम पंचायत की प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकता है तो पार्लियामेंट का चुनाव कैसे लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ेगा। इन गद्दार नेताओं को अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने भारत की संपूर्ण
को जड़मूल से मिटाकर भारत की संप्रभुता को समाप्त करने वाले गद्दार नेताओं के विरुद्ध 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा किया है। चुनाव के माध्यम से भारत की सरकारों को हटाकर ही भारत के गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी सभी के प्राणों और अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है। अन्यथा ये लुटेरे आपका खून पीते हुए सरकार चलाते रहेंगे, आपके ऊपर बुलडोजर चला करके आपको जय श्री राम का नारा पिलाते रहेंगे और आप कीड़े मकोड़े की तरह इनके बुलडोजर के नीचे मरते हुए अपना बलिदान करते रहेंगे और ये राजनीतिक पार्टियां सरकार चला करके ब्रिटेन और अमेरिका के चरणों में आपको कुत्ता बनाकर लिटाती रहेंगी। इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा की घोषणा है कि विगत 10 वर्षों से पूरे देश का भ्रमण करते हुए मैंने इन लुटेरी सरकारों के विरुद्ध चलाया, लेकिन उसका परिणाम नहीं आया। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में ब्रिटेन की लूटने वाली सरकार की सभी व्यवस्था, उपनिवेश मुक्त भारत, गौ हत्या मुक्त भारत, कर्ज मुक्त भारत, कर मुक्त भारत, आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वावलंबी भारत का निर्माण करने का कार्य करेंगे। अगर भारत के लोगों ने अपना अधिकार प्राप्त करने का निर्णय कर लिया तो आपके बीच में बैंकों के मायाजाल की पुस्तक हमने वितरित कराया है। आपके बीच में शासक बना शैतान पुस्तक इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। राहुल की रावण लीला, सोनिया की बर्बरता, कौन चलाता है भारत का मीडिया, आदि पुस्तकों के माध्यम से हम लोगों ने भारत को जागरण करने का अभियान चलाया। लेकिन ये विदेशी चाटुकार ब्रिटेन और अमेरिका की ताकत से भारत के नागरिकों को कीड़ा मकोड़ा बताते हुए आज बुलडोजर के नीचे कुचलने का काम कर रहे हैं। इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारत के हर नागरिक से यह आह्वान करना चाहता हूं कि वो अपने नजदीकी बैंक में जाए, अपना रुपया जमा करे और बैंक मैनेजर से कहे कि 1 सप्ताह के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारा सोना वापस लाकर हमको दिलाइए। और अगर 1 सप्ताह के बाद उस बैंक का बैंक मैनेजर आपका लूटा गया रुपया, जिसमें बैंक मैनेजर की भी भूमिका है, वापस नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के कार्यकर्ता उचित कार्रवाई करेंगे और भौतिक रूप से उस बैंक में ताला लगाने का काम करेंगे। इसकी मैं घोषणा करता हूं, क्योंकि हमको लूटने वाले को हम ही संरक्षण देंगे, ये संभव नहीं है। माननीय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जी को मैंने पत्र लिखा है, उनके पत्र का अभी तक नहीं आया है, 2 साल बीतने को जा रहे हैं। इसलिए सत्ता में बैठी हुई ताकतें भारत के नागरिकों के अधिकारों की, हितों की रक्षा करने के लिए नहीं बैठी हैं। वो तो ब्रिटेन के द्वारा आज हमारे देश की लोकसभा और विधानसभाओं में बैठे हुए ब्रिटेन के 2 नामित सदस्य ही भारत को चलाने के लिए हमारे देश के सांसदों, विधायकों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का नियंत्रण करते चले आ रहे हैं। ये सभी देशवासियों को मालूम है। ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले नेताओं के द्वारा
नहीं है वो सरकार चलाते रहे, लेकिन अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा की अपील है कि भारत के गरीबों का सोना गरीबों के हाथ में पहुंचाने का काम करे सरकार। और अगर सरकार करेगी तो भारत में कोई भी बैंक के कर्मचारी और अधिकारी ब्रिटेन के प्रशासन और कोर्ट की ताकत से भारत के नागरिकों को लूटने का अगर को उन्हीं की भाषा में इस लाइव के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करना चाहता हूं कि भारत की अस्थिरता को बढ़ाने वाले लोगों पर अंकुश लगाएं। भारत के नागरिकों का लूटा जा रहा सोना भारत के नागरिकों को वापस दिलाने में प्रशासन को आदेशित करें और भारत के नागरिकों का सोना भारत के नागरिकों के हाथ में दिलाने में सहयोग करने की कृपा करें। ऐसी कामना अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय से भी करता है। प्रशासन में बैठे हुए लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप अपने हृदय में विचार करो कि 76 साल से हमारे देश को लूटने वाली शक्तियां, उनके अधीन कार्य करने वाले कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीएम, कोतवाल और चौकीदार आज कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। अगर उनका पैसा, उनका सोना उनके हाथ में आती है तभी वो अपने आदर्श और अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा जिस तरीके से आज सेवानिवृत्त हो गए अधिकारी हमारी बात का उन्हें पर्दे के बाहर आकर राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए इस महाअभियान में अपनी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। हम के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। भारत को लूटने वाले लोगों के विरुद्ध ब्रिटेन की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिसके माध्यम से आज हमारे देश का 14 ट्रिलियन सोना और संपत्ति ब्रिटेन ने जमा करके और हम ही को आंख दिखाने का काम कर रहा है। हमें अपनी संप्रभुता को वापस लाना है, हमें हमारा अधिकार वापस चाहिए। आपने भारत के हर रुपए पर लिख मैं धारक को ये रुपया वापस करने का वचन देता हूं, आप उस वचन को पूरा कीजिए। आज हम कोर्ट, कानून और प्रशासन के माध्यम से भारत के लोगों के हितों की ये लड़ाई लड़ने के लिए जमीन पर खड़े हुए हैं। अखंड हिंदू राष्ट्र के मोर्चा के लोग भारत माता की संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी सरकार के विरुद्ध, हम ब्रिटेन के विरुद्ध, हम अमेरिका के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। केवल हमें हमारा रुपया जो हमको पकड़ाया गया है आप वापस ले लीजिए और रुपए के बदले में आपने हमारा जो सोना लूटा है वो हमें वापस कर दीजिए। हम केवल यही मांग कर रहे हैं और ये मांग आपको पूरी करनी पड़ेगी, वरना भारत की धरती पर एक भी बैंक में कोई भी लुटेरा बैठकर भारत के नागरिकों को लूटने का काम नहीं कर सकेगा। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी और प्रशासन में बैठे हुए आला अफसरों से मेरा निवेदन है कि आप 1861 के पेपर एक्ट अधिनियम का अध्ययन करें। आप रुपए के द्वारा
जो आरबीआई के द्वारा प्रत्याभूत रुपया आपने हमारे हाथ में पकड़ाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से हमारा सोना लूटा गया है, लूटा जा रहा है। हमें इस पर अंकुश लगाना होगा और भारत की संप्रभुता को वापस लाना होगा। आप अपनी ये रुपया ले जाइए, मेरा सोना मुझे वापस कर दीजिए। सिर्फ इतना ही मेरा निवेदन है भारत की वित्त मंत्री महोदय से, भारत के प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय राष्ट्रपति महोदया से और माननीय चीफ जस्टिस महोदय से। हमारा रुपया सोने के बदले में बना है और आपने ये रुपया हमारे हाथ में पकड़ाया है। ये रुपया आप वापस ले जाइए और हमारा सोना हमें वापस कर दीजिए। हम उसके माध्यम से अपना देश चला लेंगे, अपना समाज चला लेंगे, अपने लोगों को उपनिवेश मुक्त करा लेंगे, कर मुक्त करा लेंगे और भ्रष्टाचारियों की लूट को खत्म करा देंगे तथा गौ हत्या भारत में बंद करा देंगे। हमारी गौ माता की मांस खरीदकर प्रशासन चलाने वाले बेशर्मों, तुम्हें अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। इस देश के कलेक्टर और कमिश्नर को अपने गिरेबान में हाथ डालकर देखना चाहिए कि ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले गद्दारों ने हमें किस तरीके से लूटा और आप उनके हाथ की कठपुतली बनकर, जिला अधिकारी बनकर, कमिश्नर बनकर गौरवान्वित होंगे। आपके बच्चे कौड़ी कौड़ी के मोहताज हो जाएंगे क्योंकि आज भारत का रुपया शून्य हो चुका है, भारत की जीडीपी शून्य हो चुकी है। इन लुटेरों ने हमारे जल जंगल जमीन, यहाँ तक कि हमारे प्राण और हमारे शरीर पर भी अधिकार करने की योजना बना ली है। इसलिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा भारत सरकार के माध्यम से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ब्रिटेन सरकार को यह अंतिम चेतावनी देता है कि एक सप्ताह के अंदर अगर भारत की सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के नागरिकों के सोने को सभी संबंधित शाखाओं में भेजने का कार्य नहीं किया तो इन शाखाओं में ताला लगा दिया जाएगा और वो ताला तभी खुलेगा जब हमारा सोना हमारे हाथ में होगा। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल आपके द्वारा दिया गया रुपया आपको वापस कर रहे हैं और अपना लूटा गया सोना आपसे मांग रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार है। हम भारत माता के, गौ माता के चरणों में नतमस्तक होने वाले लोग हैं। हम अन्याय और अत्याचार का कभी समर्थन नहीं करते हैं। राक्षसी और आसुरी शक्तियों का संपूर्ण विनाश करने के लिए ही हनुमान जी की कृपा से अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा का निर्माण किया गया है, जिसके सर्वे सर्वा जगन्नाथ स्वामी की कृपा को लेकर परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगन्नाथपुरी के नेतृत्व में भारत माता को, गौ माता को, सनातन धर्म और संस्कृति संस्कार को प्रतिष्ठित करने का बीड़ा उठाया गया है। जगन्नाथ स्वामी और हनुमान जी का विरोध करने वालों को अब भारत में कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए प्यारे देशवासियों, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आपसे अपील करता है कि आप अपने संबंधित शाखा प्रबंधक को आवेदन करिए कि आदरणीय शाखा प्रबंधक महोदय, आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि ब्रिटेन की व्यवस्था के अनुकूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कागज का टुकड़ा पकड़ाकर हमारा सोना, जितना सोना बनता है रुपए के हिसाब से, हमारा सोना हमें वापस करने की कृपा करें।
हम आपसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, आपसे कोई दया की पुकार नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने न्याय और अधिकार की लड़ाई के लिए आपको निवेदन कर रहे हैं, और आप भी प्रबंधक हैं तो हमारे ही बीच के हैं। आपको भी उसी लूट में लूटा जा रहा है, केवल आप प्रबंधक हैं। हम इस कुप्रबंधन के विरुद्ध में खड़े हैं, हम किसी शाखा प्रबंधक के विरोध में नहीं हैं, लेकिन देश को और जनता को लूटने की इजाजत अब ब्रिटेन के इन चाटुकारों को भारत में नहीं मिलेगी जगह। ये अंतिम घोषणा है। भारत के सभी लोगों से मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि आज के बाद कोई भी नागरिक जो अपने शाखा प्रबंधक को ये प्रार्थना पत्र देता है कि मेरा इतना रुपया आप जमा कर लीजिए और इस रुपए की सोने की मुद्रा हमें वापस कर दीजिए, अगर शाखा प्रबंधक ऐसा कार्य नहीं करता है तो आप हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर फोन करिए, व्हाट्सएप पर उसकी रसीद भेजिए। हम वहाँ के कलेक्टर और कमिश्नर से बात करके वहाँ के बैंक में ताला लगाने का काम करेंगे। अगर प्रशासन ये कार्य नहीं करेगा तो हम स्थानीय जनता के ताकत से शाखा को बंद कराने का काम करेंगे और आपका अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। इसलिए आप परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के वीडियोज को सुने, अधिक से अधिक शेयर करें और सनातन के मानबिंदुओं का पालन करते हुए संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ब्रिटेन की लूटी जाने वाली व्यवस्था को जड़ मूल से समाप्त करने का ये पहला अभियान हमने शुरू किया है। आप इसके संबंध में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, लेकिन इसमें आने वाली हर अड़चन की लड़ाई अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा लड़ेगा और लड़ रहा है। भारत के उन वीरों का नमन करते हुए आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप संगठित हो जाइए और इस लड़ाई को मूर्त रूप दीजिए। सभी शाखाएं आपको आपका सोना वापस करने को बाध्य करेंगी, और या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की धरती से भाग जाएगी तो हम ब्रिटेन में जाकर के अपना पैसा वापस लेंगे। हम इन लुटेरों को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये लड़ाई हम संयुक्त राष्ट्र संघ में रख सके हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील करते हैं कि ब्रिटेन की इस लूटी गई व्यवस्था के विरुद्ध भारत के लोगों के लूटे गए सोने को वापस कराने का कार्य करे। हर हर महादेव।